नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट सेंटर में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा वाहनों के आवागमन को रोक दिया था। एयरपोर्ट पर बने हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया। मौके पर विधानसभा के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 45 मिनट तक एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी वहां से सीधे गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय की ओर रवाना हुए हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न थे, न हैं और न कभी होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष का चेहरा शरद पवार बिल्कुल नहीं है। दरअसल दिल्ली में चल रही एनसीपी की कार्य समिति की बैठक में शरद पवार को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि देश के हालात देखते हुए एनसीपी को बड़ी भूमिका निभानी है और उसमें शरद पवार की बड़ी भूमिका रहने वाली है। विश्वास है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मदद से हम लोग सशक्त भूमिका निभाकर सभी को एक साथ लाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर, स्टालिन, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, चौटाला और कांग्रेसी नेता शरद पवार के पास आते हैं। इसके पीछे पवार का विजन ही है, वो सभी दलों को एक साथ ला सकते हैं। पटेल की इस बात का केरल के एनसीपी अध्यक्ष पीसी चाको ने भी समर्थन किया। उन्होंने सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सभी ने अपने गौरव को चुना है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर अब कल यानी कि 12 सितंबर को फैसला आएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पूर्णता यानी कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला सुनाएगी। फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और आज वाराणसी कमिश्नरेट की सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक की गई है। इस बैठक में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी में पूरी तरीके से सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए। इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाई गई है। इसी के साथ प्रशासन ने होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में भी चेकिंग अभियान चलाया। सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा खरीदी गई 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितता के मामले में एक और शिकायत जुड़ गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को प्रमुख सचिव की उस सिफारिश को मंजूरी दे दी है जिसमें बसों में कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार की शिकायत को सीबीआई को सौंपने की बात कही गई थी। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में नई शिकायत क्या है। दरअसल ये पूरा मामला
जो जुड़ा हुआ है वो सचिवालय से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जुड़ा हुआ है। एलजी सचिवालय को जून 2022 में एक शिकायत मिली थी जिसमें 3 आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री द्वारा डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन बन जाने के मामले में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। साथ ही बसों के टेंडर और खरीद के लिए गलत काम को सुविधाजनक बनाने के लिए भीड़ मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर DIMTS की नियुक्ति की गई। जुलाई 2019 में 1000 लो फ्लोर BS 4 और 5 बसों की खरीद और मार्च 2020 में लो फ्लोर BS 4 और 5 की खरीद को वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए बिडिंग यानी कि टेंडर की बोलियों में अनियमितता का आरोप लगाया गया है।